हेलो फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑर्डर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, फैमिली पढ़ा। अब हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। हमने ये सभी क्या किया कि सभी जो पढ़ाई की हमने, मतलब स्पीसीज के बारे में पढ़ा, जीनस के बारे में पढ़ा, फैमिली किसके बारे में पढ़ा, तो उसको हम उसके अंदर से हमने क्या ढूंढा कि सिमिलर कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको डिवाइड किया। जनरली जो ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters। मतलब कि इससे अप, मतलब कि ऑर्डर और उससे अलग जो हम पढ़ने वाले हैं वो सभी कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, उन सबको हमें आइडेंटिफाइड करने के लिए बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, उसके हिसाब से हम उसको पहचानेंगे या उसके हिसाब से हम उसकी पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे पढ़ाई करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे कि अदर ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर हायर कैटेगरी है, इज द assemblage of families which exhibit a few similar character। मतलब कि क्या हुआ कि कुछ सिमिलियर कैरेक्टर वाली फैमिलीज एक दूसरे के साथ इकट्ठा होके हायर कैटेगरी बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर। ये हमारी डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage ऑफ फैमिलीज विद एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। इसको हमें याद करना है, ये हमारी डेफिनेशन है। आपको 100% बुक पे डिपेंडेड रहना है, आपको बुक तैयार करनी ही है बेटा। एनसीईआरटी का यही एक रूल्स है कि आपके लिए आपकी बुक नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे, आप अदर बुक बाद में पढ़िए, पहले अपनी बुक 5 से 10 बार अगर आप रीड करें तब आप अदर बुक की तरफ सोचिए। मतलब वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं अब मुझे ये पता चल गया, अब मैं दूसरी बुक रीड कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्योंकि जब तक आप अपनी बुक को रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले ही कहा गया है कि 70 to 80% नीट के जो क्वेश्चंस है वो अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी की बुक में से ही आते। इसीलिए मैं बुक के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। आप पिछले सालों के पेपर्स निकालिए नीट के, आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कि 80% क्वेश्चन तो हमारी बुक में से ही आते हैं। अगर हम बुक ओपन नहीं करेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम कैसे नीट में हायर मार्क्स ला सकेंगे? तो सबसे पहले हमें बुक क्लियर करनी है, बुक हमारा बेस है। तो ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी द assemblage of families which exhibit a few similar character। The similar character are less in number as compared to a different genera including family। less number कैरेक्टर कैसे है कि दूसरे जीनस के हिसाब से उसके अंदर, मतलब कि फैमिलीज के अंदर बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग द फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae and Solanaceae are included into order Polemoniales। मतलब कि ये दो फैमिलीज है, Convolvulaceae और Solanaceae, लेकिन ये दोनों का ऑर्डर Polemoniales बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। मतलब कि ये उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के हिसाब से ये दोनों का ऑर्डर कौन सा है? Polemoniales। मतलब कि ऐसी फैमिली, मतलब कि ऐसी फैमिली की हम बात कर रहे हैं, Convolvulaceae एंड Solanaceae। Convolvulaceae एंड Solanaceae के कुछ, मतलब कि सिमिलर कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको एक ही ऑर्डर में हमने
मतलब कि साइंटिस्टों ने रखा है पॉलीमोनियल्स। ये हमें याद रखना है बेटा कि कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी का ऑर्डर कौन सा है, पॉलीमोनियल्स। द एनिमल ऑर्डर, दूसरा एक एग्जांपल एनिमल का भी ले लेते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि फेलिडी जो है वो किसकी फैमिली पढ़ा हमने, किसकी पढ़ा आपको बोलना पड़ेगा, कैट। कैनिडी कौन सी फैमिली थी, डॉग। लेकिन ये दोनों की सिमिलरिटी के हिसाब से उनका ऑर्डर एक ही बनता है, कार्निवोरा। मतलब कि उनका ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसके अंदर कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड होगी, तो एक होगी फेलिडी और कैनिडी, दूसरी भी हो सकती है लेकिन ये अभी हमें एग्जांपल समझना है कि फेलिडी और कैनिडी मतलब कि कैट और डॉग की जो पूरी फैमिली है वो फैमिली एक ही ऑर्डर के अंदर आएगी, एक ही हायर कैटेगरी में आएगी जिसका नाम है कार्निवोरा। ये सब एमसीक्यू है, इसको समझना है कि कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली आएगी, या फेलिडी या कैनिडी किस ऑर्डर में आएगा, सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी किस ऑर्डर में आएगा, पॉलीमोनियल्स में कौन कौन सी फैमिली आएगी, ये सभी हमें याद रखना है। और खास हमें याद रखनी है इसकी डेफिनेशन के ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी द असेंबलेज ऑफ फैमिली व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, उसके हमें डेफिनेशन याद करना है और कुछ जो बातें हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू इसके अंदर आएंगे ये भी हमें याद रखना है। ओके बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद हम जाते हैं दूसरी कैटेगरी पर जिसका नाम है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ये जो कैटेगरी है ये क्या करती है, इसके अंदर कौन से रिलेटेड है, ऑर्डर्स। मतलब कि जो नजदीक जो होते हैं, नजदीक के रिलेशन वाले ऑर्डर्स, वो सभी क्लास के अंदर आएंगे। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order कार्निवोरा। मतलब कि वो कार्निवोरा जो दूसरा हमारा ऑर्डर है, तो दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ये सभी एक ही क्लास में आएंगे, मैमेलिया, बराबर। मैमेलिया यानी कि जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं तो उसको मैमेलिया में लिया जाएगा। और उसके हिसाब से मैमेलिया के अंदर और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जो आपको पता होगा, जिसको मैमल्स बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है। तो मतलब कि प्राइमेटा जो है, प्राइमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर, अब दोनों का क्लास एक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि भाई प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन क्या कहा है, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। मतलब कि नजदीक के जो रिलेटेड ऑर्डर्स है वो इंक्लूड होके क्लास बनाएंगे, और प्राइमेटा और कार्निवोरा एक ही क्लास में आएंगे जिस क्लास का नाम है मैमेलिया। ओके, द क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। उसके अंदर दूसरे ऑर्डर भी आएंगे, तो आप उसको क्लासिफाई करेंगे आगे, लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे जो सिलेबस के अंदर हमें बताया गया है तो ये हमें समझना है। तो क्लास की बात हो गई। क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग लेस सिमिलरिटी देन ऑर्डर्स। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ओके, समझ में आ गई। तो एग्जांपल क्या था कि मंकी, गोरिल्ला और गिबन, इनका ऑर्डर कौन सा था, प्राइमेटा, तो इसको हमने रखा मैमेलिया में। और टाइगर, कैट और डॉग, उसका ऑर्डर कौन सा था, कार्निवोरा, तो उसको भी हमने रखा मैमेलिया में। यानी कि दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन दोनों की सिमिलरिटी के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से उसको एक ही क्लास में रखा गया है, एक ही क्लास में रखा गया है, मैमेलिया। ओके, समझ में आ गया। मैमल्स बोलते हैं उसको। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। पढ़िए, समझिए, कुछ क्वेरी हो तो पूछिए और इसकी नोट्स बनाइए।
आपको बहुत काम लगेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फाइलम और डिवीजन और किंगडम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें किस तरह से सेट होती है उसके एग्जांपल्स लेंगे। बहुत जल्द मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।